हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आप लोग को स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल। आज मैं आप लोग के सामने प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 11 लेकर आया हूं। इससे पहले मैं आप लोग को लगातार पार्ट 10 तक हम आप लोग को लगातार प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास हम RS अग्रवाल से दे चुके हैं। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उस क्लास को देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि टोटल क्लास मैं आप लोग को RS अग्रवाल से ही दे रहा हूँ। ठीक है, तो आज जो क्वेश्चन आप लोग को हम पढ़ाएंगे क्वेश्चन नंबर 34 से लेके 41 तक, जिसमें क्वेश्चन नंबर 41 हम आप लोग को होमवर्क देंगे, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ओके, आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर, जो कल के क्लास में आप लोग को होमवर्क करवाए थे वही क्वेश्चन है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर 8 आया है, तो आपको बता देना चाहता हूँ कि आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका सोल्यूशन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि 1 रुपये में 12 टॉफ़ी बेचने पर 1 रुपये में 12 टॉफ़ी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। इस पर 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचनी चाहिए। अच्छा, आप ही बताइए कि ये बराबर कॉन्सेप्ट से बनेगा। 1 रुपये में जब भी आप ऊपर रखते हैं तो रुपया बट्टा मात्रा होता है, याद रखिएगा। तो 1 रुपया में 12 टॉफ़ी बेचने पर, ठीक है, 20% की हानि होती है। तो सबसे पहले हानि जब होगा तो 100 में से घटा दें, और लाभ होगा तो 100 में जोड़ दें। तो 20% की हानि होगी तो 80 हो जाएगा ये, अब बराबर। अब कहता है कि इसे 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपया में कितनी टॉफ़ी बेचना होगा ताकि 20% का लाभ हो, तो 120 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप बहुत ही आसान तरीक़ा से सोल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल कीजिएगा, 12 से 12 कैंसिल कीजिएगा, तो 1/8 बराबर 1/x हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8। तो 8 टॉफ़ी आपका बिल्कुल सही होगा, यानी 8 टॉफ़ी। 1 रुपया में कितनी टॉफ़ी बेचनी होगी, तो 8 टॉफ़ी। तो बिल्कुल आप लोग का आंसर सही था। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। कहता है कि 1 रुपया के 20 की दर से बटन बेचने पर एक दुकानदार को 4% हानि होती है। इस पर 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपये में कितने बटन बेचने चाहिए। अब आप ही बताइए कि 1 रुपया में 20 गो बटन आप बेच रहे हैं, तो 4% की हानि होती है। तो 100 में से 4 आप घटाइएगा तो आपका कितना होगा, 96 हो जाएगा। ठीक है, अब कहता है कि इस पर 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपया में कितना टॉफ़ी या बटन को बेचिएगा, तो 120 हो जाएगा। अब आप देखिए, इसको सोल्व कीजिएगा तो आंसर आपका हो जाएगा 1 0 से 1 0 हो जाएगा। ध्यान से काटिएगा, एकदम ध्यान से, और 2 से कैंसिल कीजिएगा तो ये आपका कितना बार में कैंसिल होगा, 6 बार में। और 6 से कीजिएगा 16 6 96। तो x बराबर कितना आपका आ जाएगा, 16 आ जाएगा, जो आपके पास ऑप्शन में ए में दिया गया है 16। तो बिल्कुल सही है आपका आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या कहता है। 36 क्वेश्चन कह रहा है कि एक खिलौने को 10 रुपया 80 पैसा में बेचने पर 10% की हानि होती है। इसे कितने में बेचा जाए ताकि 20% का लाभ हो। तो जितना क्वेश्चन हम 31 32 33 34 35 36 बताए हैं, सब टोटल बराबर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है। आप बताइए कि 10 रुपया 80 पैसा में आप किसी वस्तु को बेच रहे हैं और 10% की हानि हो रहा है, तो यहाँ 90 लिख दें। अब उसे कितना में बेचिएगा, तो SP ऊपर कर दीजिए ताकि आपको 20% लाभ हो, तो 120। अब यहाँ से आप हल कीजिएगा तो आपका सॉल्यूशन कीजिएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 3 से कैंसिल, 3 3 9 कैंसिल होगा, और 3 से 4 बार में कैंसिल होगा। ठीक है, आप देखिए 3 से इसको कैंसिल कीजिएगा तो 3 3 9, और 1 बचेगा 6 3 18.60, और गुना कर दें तो 0 6 5 30, 6 चौके 24 के 4, ठीक है, हाथ में 2 हो जाएगा, 4 12 तक 14 रुपया 40 पैसा। ठीक है, 14 रुपया 40 पैसा ऑप्शन नंबर सी में आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर यही होगा, और ये भी आपका बराबर कॉन्सेप्ट से बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। 37 कहता है कि एक व्यक्ति एक मेज़ को 5% हानि पर बेचता है। ठीक है, एक व्यक्ति एक मेज़ को 5% हानि पर बेचता है। यदि इसे 80 रुपया अधिक में बेचता तो 5% लाभ होता। अब बताइए, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तो अधिक बराबर अधिक और कम बराबर कम। अच्छा, 5% लॉस का मतलब 95 माइंड में रखिए,
5% प्रॉफिट का मतलब 105, ठीक है। अब 105 और 95 में कितना का अंतर है, तो आप बताइएगा। 10 का अंतर है कि नहीं। तो 10 बराबर आप 80 रख दीजिए, ठीक है। तो 1 बराबर कितना होगा 8, तो 100 बराबर कितना होगा 800। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 800। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए आप लोग आंसर, आपके पास बुक होगा तो आंसर आप मिला लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर क्या कहता है। 38 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको लग रहा है देखने में टफ, लेकिन बहुत इजी सॉल्यूशन इसका होगा। एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसने 4% कम में खरीदा होता तो 6 रुपया अधिक बेचता, उसे 18.3/4% लाभ होता। पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। आप बताइए कि अगर पुस्तक का क्रय मूल्य कितना हो, 100 रुपया हो, कितना मान लिए 100 रुपया। दो कंडीशन होगा। पहला कंडीशन में क्या होगा कि 100 रुपया के वस्तु को 10% लाभ पर बेचेंगे तो 110 में बेचेंगे, ठीक है बिल्कुल। अच्छा, अब इसे 4% कम में खरीदेंगे तो हम इसको खरीदेंगे कितना में। अब 4% कम में खरीदेंगे मतलब 96 में खरीदेंगे, 4 रुपया कम में। तो इसको 18.3/4 के लाभ पर बेचेंगे तो 1872, 73, 74, 75/4%। अब 96 गुना तो 75/4 आप जोड़िएगा 100 में, 100 में आप 75/4 जोड़िएगा, 75/4 तो आपका 475 हो जाएगा। 475 बट्टा आपका कितना हो जाएगा 400, ठीक है। अब 16 छक 96 होता है, यानी 4 से काटिएगा तो 4 दूना 8 और 4 दूना 8, 1 बचेगा 4 चौके 24 बार में और 4 एकम 100 बार में, ठीक है। अब आओ कैंसिल होगा, ये देखिए 25 से कैंसिल होगा, 25 हाँ 25 से 25 चौके 100 कैंसिल होगा और 25 से एकम 25 और 47 में से 25 जाएगा तो आपका 2 और 2 25 6 1 225, तो 25 नमा 200 19 बार में कैंसिल होगा और 4 से 6 बार में। तो अब इसे कैंसिल कीजिए, 9 अब 19 गुना 6 कीजिएगा तो 9 छक 54 के 4 बैलेंस 5 और 9 और 6 और 5 11 114। अब बताइए कि पहले किसी वस्तु को आप कितना में बेच रहे थे 110 में, अब कितना बेच रहे हैं 114 में, तो कितना अधिक रुपया बेच रहे हैं 4 रुपया। तो 4 रुपया, अब इधर कितना अधिक हो रहा है आपका 6 रुपया। तो 4 बराबर 6 तो 1 बराबर 6/4 और गुना 100 कीजिएगा तो 25 चौके 100 कैंसिल हो, 25 छक 150। आपका आंसर जो प्राप्त होगा 150 होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है। बिल्कुल आपका क्लियर है आंसर 150 रुपया होगा। इसमें एक चीज़ माइंड में रखिएगा, एक चीज़ माइंड में रखिएगा, सिर्फ एक चीज़। आप 10% लाभ पर कोई वस्तु को बेचिएगा, ठीक है। क्रय मूल्य अगर 100 मानते हैं तो 110 हो जाएगा। आप 100 में उस वस्तु को ना खरीद कर 4% कम में खरीदेगा तो 96 में खरीद कर इतना में बेचिएगा तो 2 प्रकार के विक्रय मूल्य आएगा और दोनों विक्रय मूल्य का अंतर बराबर 6 रुपया कर दीजिएगा और 100 बराबर कितना होगा, बस वही आप निकाल दीजिए, आपका आंसर क्लियर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है। 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ठीक है। 100 गो पेंसिल अगर आप बेच रहे हैं तो आपका विक्रय मूल्य कितना है 100 पेंसिल, ठीक है। और आपको लाभ कितना होता है 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ आपका 20 हो रहा है तो क्रय मूल्य कितना होगा 80 होगा, क्योंकि अगर 80 में कोई वस्तु को खरीद कर 100 में सेल करेगा तो 20 रुपया लाभ होगा। तो लाभ परसेंट निकालिएगा तो लाभ गुना 100, लाभ गुना 100 तो 20 गुना कितना हो जाएगा 100 और बट्टा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है आपका 80, तो 20 चौके 80 और 25 चौके 100, तो आपका 25% बिल्कुल सही हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40। एक क्वेश्चन में आप लोग को होमवर्क देंगे, क्वेश्चन संख्या 41। तो 40 पहले देख लीजिए। 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि का प्रतिशत कितना होगा। अच्छा, आप कितना संतरा बेच रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 36 संतरा बेच रहे हैं और 4 संतरा के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो आपका लॉस होता है 4 संतरा। आप बताओ उसको कितना में खरीदे होंगे, तो 40 में खरीदे होंगे, ठीक है। तो हानि प्रतिशत निकालिएगा तो हानि गुना 100 हो जाएगा और बट्टा आपका कितना हो जाएगा क्रय मूल्य।
आप बताइए 1 0 से 1 0, 4 से 4 कैंसिल, तो 10% आपका लॉस हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में है। तो आप बताइए आप किसका सोल्यूशन कितना आसान तरीका से हुआ। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आज सिर्फ क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में लगे रहिए, आपको टोटल RS अग्रवाल का सोल्यूशन मिलेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा मिलेगा, ठीक है। आप बताइए कि क्वेश्चन नंबर आप 41 भी देख रहे होंगे, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। इसका आप लोग को होमवर्क है कि 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत कितना है। चलिए आपके पास ऑप्शन है, तो प्लीज़ इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मैं आप लोग से उम्मीद रखूँगा कि इसका आंसर आप लोग देंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, मोस्ट वेलकम, थैंक यू।